इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि BSEB बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड अर्थात BSEB बिहार बोर्ड 12th का हिस्ट्री चैप्टर वाइज चैप्टर MCQ अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चैप्टर वाइज चैप्टर देखने से ही आपको सही से पता चलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या कहीं और बुक से यदि आप पढ़ते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ गलती देखने के लिए मिलता है। इसलिए यदि आप यूनिट बाय यूनिट चैप्टर बाय चैप्टर बुक से सही से अध्ययन कर लेते हैं तो वही आपके लिए बेटर होगा। तो हम बुक के माध्यम से आपका लगभग प्रत्येक चैप्टर में 50+ MCQ कराने वाले हैं। तो क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी हैं? लोहे, तांबे, कांसा या खेलखड़ी? तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें जो बनी हुई है वो खेलखड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बनवाली किस राज्य में स्थित है? बनवाली किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा, पंजाब, गुजरात या महाराष्ट्र? तो बनवाली स्थित है हरियाणा में। कहाँ स्थित है? हरियाणा में। नेक्स्ट, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल जो है वो आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी के निवासियों को जो ज्ञान नहीं था वो लोहे का यहाँ बाय मिस हो गया है, तो उसको ज्ञान नहीं था लोहे का। ध्यान रहिएगा, यहाँ पर जो आंसर बनाया है कुछ मिस्टेक भी है तो वो हम सही कर रहे हैं। तो सिंधु घाटी के लोगों को किसका ज्ञान नहीं था? तो लोहे का। चलिए नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता पूर्व पाषाण युग या नव पाषाण युग, कांस्य युग या लौह युग? तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर या शिकार पर? तो हड़प्पा संस्कृति जो था वो व्यापार पर आधारित था। हड़प्पा संस्कृति व्यापार पर आधारित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे किसका? विष्णु, वरुण, मातृ देवी, इंद्रदेव? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो था वो मातृ देवी की उपासना करते थे, मातृ देवी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? ग्रामीण, शहरी, भोजन संग्राहक या कबीलाई? तो हड़प्पा सभ्यता का जो था वो शहरी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर था वो मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था वो मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक खोज की गई थी? तो सर्वाधिक खोज जो की गई थी वो दयाराम साहनी के नेतृत्व में। दयाराम साहनी। नेक्स्ट, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा सिंधु,
वह सतलज या रावी। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पे है। हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? तो रावी। वही पूछा जाएगा मोहनजोदड़ो, तो वो सिंधु हो जाएगा। मोहनजोदड़ो सिंधु, मोहनजोदड़ो हो जाएगा सिंधु, और हड़प्पा हो गया, हड़प्पा हो गया रावी। ठीक, चलिए नेक्स्ट। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण जो विशेषता था वो नगर नियोजन था। नगर योजना व वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था। नगर योजना व वास्तुकला के लिए। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वो नगर पालिका। कैसा? तो नगर पालिका, राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगर पालिका या गणतंत्रात्मक। तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वो था नगर पालिका। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण, उपर्युक्त सभी। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण था विदेशी आक्रमण। हो सका है कि विदेशी आक्रमण क्या होगा, पूरा हड़प्पा नष्ट हो गया। प्राकृतिक कारण में भी हो सकता है कि बाढ़ सुखाड़ इस तरह से आया होगा कि सारे हड़प्पा नष्ट हो गया होगा। और मानवीय कारण में हो सकता है युद्ध छिड़ गया होगा। तो ये सभी कारण हो सकता है, उपर्युक्त में से सभी सही है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता है। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता है। तो ये जो है वो हड़प्पा में है, हड़प्पा में। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ? तो सिंधु सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम जो उत्खनन हुआ था वो हड़प्पा का ही हुआ था। सिंधु सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम, ये सभी सिंधु सभ्यता का स्थल ये है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगन, बहुत सारे हैं। तो सिंधु सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ है? तो वो हड़प्पा का ही हुआ है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो गोदीवाड़ा का प्रमाण जो मिला है वो लोथल से मिला है। गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो लोथल से। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो वो होगा लोथल से मिला है। ठीक, नेक्स्ट है कि सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा, रंगपुरा, सुतकाजेंडोर या मोहनजोदड़ो? तो मोहनजोदड़ो से ही मिला है। किस सिंधु स्थल से, ये सभी सिंधु का स्थल ही है, सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था किसने? दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी। तो रखाल दास बनर्जी, इसको आर.डी. बनर्जी कहते हैं, रखाल दास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी ने, आर.डी. बनर्जी मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, तो आर.डी. बनर्जी ने। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है? तो मोहनजोदड़ो जो है वो अभी हम चर्चा कर रहे थे, हड़प्पा था रावी, मोहनजोदड़ो सिंधु। मोहनजोदड़ो वो था वो सिंधु नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधी, मोहनजोदड़ो वो सिंधी भाषा का शब्द है, सिंधी। नेक्स्ट, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल जो है वो वर्तमान में गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान या पंजाब। तो लोथल जो वर्तमान में वो गुजरात में है। वर्तमान में जो लोथल है, वर्तमान समय में जो लोथल कहलाता है वो गुजरात।
प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया साहित्य स्रोतों के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, उपरोक्त सभी के आधार पर। तो प्राचीन इतिहास का जो निर्माण किया गया था वो किस आधार पर? तो साहित्य स्रोतों के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, तो उपरोक्त सभी। तो प्राचीन इतिहास का जो निर्माण किया गया था ये सभी के आधार पर, साहित्य स्रोतों के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर और पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर। तो उपरोक्त सभी के आधार पर किया गया था। ठीक। नेक्स्ट, कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा आपका भारत के किस राज्य में है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या गुजरात? कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो आपका हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान। नेक्स्ट है, गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था। गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलता है? तो वो आपका होगा सिंधु घाटी सभ्यता में। गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलता है? तो वो सिंधु घाटी सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो कालीबंगा जो है वो आपका सरस्वती नदी के किनारे है। कालीबंगा रावी, सिंधु, सतलज, तो ये आपका राइट हो जाएगा सरस्वती नदी के किनारे। 4 विकल्प के साथ आप लोग को MCQ इसीलिए दिया जा रहा है कि एग्जाम हॉल में 4 विकल्प के साथ ही रहेंगे। 4 विकल्प के साथ ही रहेंगे। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन या लोथल? तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल को माना जाता था। तो लोथल, सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था तो वो लोथल था। लोथल। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिला है? तो वो आपका मोहनजोदड़ो से ही मिला है। सिंधु सभ्यता में नर्तकी मतलब वह नाचते हुए मूर्ति जो मिला है उनमें से जो उसका फिगर है ऐसा लगता है कि वो नाच रही है, तो वही नाचती हुई मूर्ति इसको कह सकते हैं। तो सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था या नहीं माना जा सकता है? नहीं माना जा सकता भी रह सकता है। तो सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? मेसोपोटामिया, ईरान, अफगानिस्तान या चीन? तो सिंधु सभ्यता का जो व्यापारिक संबंध था मेसोपोटामिया से था ही, ईरानियों से था ही, अफगानिस्तान से था ही, तो चीन से नहीं था। चीन। नेक्स्ट, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र, विष्णु, पशुपति महादेव या गणेश? तो सिंधु वासियों के प्रमुख देवता थे पशुपति महादेव। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन हुए? पशुपति महादेव। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन हो गए? पशुपति महादेव। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? तो वो हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। हड़प्पा, चुनहोदड़ो और कालीबंगा नहीं होगा, इनमें से राइट होगा आपका मोहनजोदड़ो। मृतकों का टीला, मौ से मृतक टीला और मौ से मोहनजोदड़ो। ठीक, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो। चलिए नेक्स्ट,
सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? सिंध का बाग, ये हम लिखा चुके हैं, आप लोग को भी एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं क्लास में। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सिंध बाग जो कहा जाता है तो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो जो होता है वो सिंध का बाग कहा जाता है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था। तो सिंधु सभ्यता में समाज का जो रूप था वो आपका था मातृसत्तात्मक। इससे पहले भी एक क्वेश्चन इस तरह से आया था। तो मातृसत्तात्मक, जैसे अभी के समय में जो हमारा समाज है वो कैसा है? तो पितृसत्तात्मक। अर्थात देखिएगा, अभी के समय में हम लोगों को पूछा जाता है पहले पिताजी का नाम, और पिताजी के नामांकन के आधार पर ही वो हम लोगों का आगे होता है। आप देखते हैं कि यदि मम्मी अदर कास्ट से हो या अदर जात से हो और पापा अदर जात से हो, तो आने वाले जो वंशज या आप होंगे तो वो पापा के आधार पे आपका नामकरण होगा। या फिर कोई पूछेगा तो पापा का नाम, यदि अभी किसी बच्चे को पूछे मम्मी का नाम तो गुस्सा आ जाएगा, समझ गए ना? तो उस समय जो था तो पापा का नहीं, सिंधु सभ्यता में माता का नाम ही पूछा जाता था और माता का नाम ही प्रचलित हो जाता था। उस समय क्या था? सिंधु सभ्यता में समाज मातृसत्तात्मक, और अभी क्या है? पितृसत्तात्मक। हमको क्वेश्चन क्या पूछा गया तो सिंधु सभ्यता में तो हुआ मातृसत्तात्मक। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो चीन की सभ्यता, मिस्र होना चाहिए था, मिस्र लिखा गया। तो मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिक सभ्यता और कीट की सभ्यता। तो देखिए अभी इससे पहले भी इस तरह से क्वेश्चन आया है। तो चीन की सभ्यता, देखिए क्वेश्चन इसी प्रकार यहीं से रहेंगे लेकिन थोड़ा उलट फेर हो सकता है। तो कॉमन सेंस लगाइएगा कि सिंधु सभ्यता किसके समकालीन नहीं माना जाता है। तो पहले ही चर्चा कर चुके हैं, तो चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार या त्रिभुजाकार? तो आपका हो जाएगा ये त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वह त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल जो था वह त्रिभुजाकार था। नेक्स्ट, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है वह रोपड़ में। किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुषों को एक साथ दफनाया गया है? वह रोपड़ में महिला और पुरुषों को, अर्थात महिला और पुरुषों को दोनों को एक साथ दफनाया गया है। वह देखने के लिए जो मिला है रोपड़ से, रोपड़। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो विशाल स्नानागार का अवशेष जो प्राप्त हुए हैं वो मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वह मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानी कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वां राजधानी माना जाता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट, रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष प्राप्त हुए? तो रखालदास बनर्जी को 1922 में प्राप्त हुए। रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष जो प्राप्त हुआ है वो 1922 होगा। 1921 में हुआ था दयाराम साहनी को, ये मिस्टेक है आपका, ये राइट होगा 1922। रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष जो प्राप्त हुआ था वो 1922 में
और दयाराम साहनी को जो हुआ था हड़प्पा का, वो 1921 में। ठीक, तो आप यहाँ पर इसका आंसर से ध्यान नहीं दीजिएगा, ये आपका एक्यूरेट होगा। रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष प्राप्त हुए? तो 1922 में। नेक्स्ट, हल से जुते खेतों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? हल से जुते खेतों के साक्ष्य जो मिले हैं, कालीबंगा, रंगपुरा, लोथल या रोपड़, तो वो आपका मिला है कालीबंगा से। हल से जुते खेतों का साक्ष्य मिला है वो कालीबंगा से। नेक्स्ट, पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? जो 4 विकल्प, हाथी पाया गया है, बाघ पाया गया, भैंस पाया गया है। तो पशुपति महादेव के मुहर से आपका शेर नहीं पाया गया है। नेक्स्ट, किस स्थल से शतरंज की तरह से खेल का प्रमाण प्राप्त हुआ है? हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो तो लोथल। तो शतरंज की तरह से खेल का जो प्रमाण मिला है वह लोथल से। किससे? लोथल। नेक्स्ट, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने जो उत्खनन करवाया था वह हड़प्पा में। राय बहादुर दयाराम साहनी ने उत्खनन कहाँ करवाया था? तो वह हड़प्पा में। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था? अभी तुरंत आर.डी. बनर्जी, रखालदास बनर्जी। अभी इससे पहले हम लोग देखे कि मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में रखालदास बनर्जी ने करवाया था। फोर्टी 4 क्वेश्चन और 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर डायरेक्ट। आपका आगे एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, कालीबंगन। देखिए 45 आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चन टोटल करेंगे। तो कालीबंगन किस नदी के तट पे है? यदि पूछा जाए कालीबंगन किस नदी के तट पर है, कालीबंगन किस नदी के तट पर है, तब कीजिएगा घग्गर। घग्गर। कालीबंगन किस नदी के तट पर है? तो वो होगा घग्गर। घग्गर। ठीक, आखिर पूछा जाता है कभी कभी आपका कि रंगपुरा, रंगपुरा किस नदी के किनारे है? रंगपुरा किस नदी के किनारे है? तो वो होगा मादर। मादर। रंगपुरा किस नदी के किनारे है? तो वो आपको होगा मादर। रंगपुरा किस नदी के किनारे हुआ? मादर। और जो पूछा जाता है वो आपका होगा जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पाकिस्तान में है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पाकिस्तान में है? तो ऑप्शन दे देगा लोथल, कालीबंगन या राखीगढ़ी। लोथल, कालीबंगन या राखीगढ़ी। और लास्ट में दे देगा आपका चनहुदड़ो। तो चनहुदड़ो जो है वह पाकिस्तान में है। चनहुदड़ो दे दे या कोटा दीजी। चनहुदड़ो भी पाकिस्तान में है, कोटा दीजी भी पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है और हड़प्पा भी पाकिस्तान में है। ठीक, और आपका जो क्वेश्चन कुछ ऑब्जेक्टिव बेस पे बनता है वह उनका जो प्रकार है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं आपको। आपका क्वेश्चन ये बनता है कि हाँ, रेडियो कार्बन C14, रेडियो कार्बन नहीं सर मेरे पास तो नहीं है व्यवस्था। C14, रेडियो कार्बन कहाँ सेंटर दिया है? C14, सेंटर कहाँ दिया है? C14। तो ठीक। क्या है? तो C14 वो जो होता है ना, अवशेष मापने की इकाई इसको माना जाए कितना पुराना है। ठीक, ये भी पूछा जाता है।
और एक लास्ट क्वेश्चन जो कभी कभी देखने के लिए मिलता है वो आपका है कि पुरातत्व विभाग के महानिदेशक किसके निर्देश में दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा एवं रखालदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो खुदाई किया था? 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी और 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो। हड़प्पा का खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में, और हड़प्पा का खोज और मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में रखालदास बनर्जी ने। ये किसके नेतृत्व में खोजा गया था? तो वो आपका होगा जॉन मार्शल। ये इंपॉर्टेंट काफ़ी क्वेश्चन है। जॉन मार्शल, जॉन मार्शल, जॉन मार्शल, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राय बहादुर दहानी ने 1921 में हड़प्पा का खोज एवं रखालदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज किसके नेतृत्व में किया था, या किस महानिदेशक के नेतृत्व में? तो वो होगा जॉन मार्शल। ठीक, तो इतना ही। आई होप वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।